स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में मैथ से पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 4/5 6/8 8/25 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका आपको बताते हैं। यह क्या है दोस्तों, भिन्न है, तो भिन्नों का मासा हमें निकालना है। तो भिन्नों का मासा के लिए आपको फार्मूला याद रखना है। तो भिन्नों का मासा यानी HCF, ठीक है। भिन्नों का मासा बराबर फार्मूला आपको याद रखना है अंशों का मासा, ठीक है। अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ठीक है। हरों का लासा। देखिए दोस्तों अंशों का मासा, तो अंश क्या है 4 6 8, तो 4 6 और 8 का हमें निकालना है मासा यानी HCF निकालना है, बटे हरों का लासा। हर क्या है तो 5 8 और 25 है, ठीक है। तो 5 8 और 25 का हमें निकालना है लासा, ठीक है दोस्तों। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 6 8 का मासा क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा 4 में पूरा भाग दिया जा सके 6 में और 8 में। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 होगी, यानी 2 ही क्या हो जाएगा 4 6 और 8 का मासा होगा, यानी HCF होगा। और दोस्तों यहाँ से 5 8 और 25 का लासा क्या होगा, तो इसका लासा हम निकाल सकते हैं 5 8 और 25 का। देखिए दोस्तों हम इसको डायरेक्ट निकालते हैं, 5 से काटेंगे, 5 करना 5 8 हो जाएगा, 5 और 25, फिर 5 से काट देते हैं तो 1 हो गया, यहाँ से 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, फिर 8 से काट देते हैं तो 1 1 1, ठीक है। तो 8 5 40, 40 पंचे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 5 8 और 25 का लासा क्या आएगा, तो 200 आ जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ से 2/200 हो गया। तो 2 एकन्नम 2, 2 से काटेंगे 200 को 100 बार में। तो दोस्तों यहाँ से 1/100 क्या आएगा 4/5 6/8 और 8/25 का मासा निकल कर आएगा 1/100। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा तो आप एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल है। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 की पावर 100 को विभाजित करना है यानी भाग करना है 5 की घात 75 से। तो बोला गया है कि भागफल क्या होगा। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 की घात क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या हो गया दोस्तों 5 की घात 75 हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ से अलग अलग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 की घात 100 गुणे 5 की घात क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और नीचे बटे क्या हो जाएगा, तो 5 की घात 75 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ से 2 की घात 100 हो गया, ठीक, गुणे 5 की घात 100 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 75 गुणे 5 की घात 25 लिख सकते हैं, ठीक है। आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, तो 5 की घात 75 हो गया। देखिए ऊपर 5 की घात 75 है और नीचे भी 5 की घात 75 है, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया दोस्तों, यहाँ से 2 की घात 100 हो गया गुणे 5 की घात 25 बचा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 25 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की घात 25 लिख सकते हैं गुणे यहाँ से 5 की घात 25 हो गया, और हम लिख सकते हैं 2 की घात 75 लिख सकते हैं, ठीक है। आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। देखिए इनका घात समान है तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो गया, 10 की घात क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे 2 की घात 75 हो गया। यानी दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर पर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 की घात 75 गुणे 10 की घात 25, यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोई धनराशि ए बी और सी के बीच 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई
यदि ए को 450 रुपये मिले तो कुल धनराशि कितनी थी। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। ए, बी और सी के बीच धनराशि को 5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया गया। ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। 5:6:9 के अनुपात में धनराशि को विभाजित किया गया। यह दोस्तों धनराशि क्या अनुपात में मान है, तो धनराशि बनाने के लिए x से गुणा कर देंगे। यानी व्यक्ति ए को धन मिलेगा 5x, व्यक्ति बी को मिलेगा 6x और व्यक्ति सी को मिलेगा 9x धनराशि। क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए को 450 रुपये मिले। देखिए दोस्तों ए को कितना मिला है धनराशि, तो ए को मिला है 5x, ठीक है। ए को मिला है 5x, लेकिन यहाँ बोला गया है कि ए को 5x ना मिलकर कितना मिला गया है, तो 450 मिला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 450/5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5×9 45 यानी 90 हो गया। तो x का मान क्या हो गया दोस्तों, x का मान 90 हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए टोटल ए, बी और सी में धनराशि को किस रूप में बांटा गया है, तो 5x पहले को मिला है, दूसरे को 6x और तीसरे को 9x। तो टोटल धनराशि कितनी रही होगी, तो 5x + 6x + 9x यानी 9 6 15 5 20, ठीक है। 20x रही होगी। और दोस्तों यहाँ से 20 हो गए, x की जगह पर क्या रखेंगे, x का मान हमें 90 मिला है तो 90 से गुणा कर देंगे, यानी 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। और 00 यानी टोटल धनराशि कितनी रही होगी, तो 1800 रुपये रही होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है तो उसी संख्या का 1% क्या है। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, ठीक है। यदि किसी संख्या के, मान लेते हैं कि संख्या क्या है, x है, तो किसी संख्या यानी x के 3/4, ठीक है। 3/4 के 4/5, ठीक है। 4/5 का मतलब गुणा होता है 40%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। किसके बराबर है, तो 48 के बराबर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या बच गया दोस्तों, यहाँ से देखिए 4 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी दोस्तों इधर 12 है तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या बच गया, तो x गुणे ऊपर क्या बचा हुआ है, तो ऊपर दोस्तों 1 बचा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे 5 × 10 है, ठीक है। तो 5 × 10 यानी 50 हो गया, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। x बराबर क्या मिलेगा, भाग है यहाँ, इधर जाएगा तो गुणे हो जाएगा, यानी 4 × 50। तो 4 में 50 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। यानी दोस्तों वह संख्या क्या रही होगी, तो वह संख्या x बराबर क्या रही होगी, 200 रही होगी। वह संख्या क्या रही होगी, 200 रही होगी। तो बोला गया है उसी संख्या का 1% क्या होगा, तो वह संख्या 200 रही होगी। तो उसका 1% हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी दोस्तों 200 का 1% क्या होगा, तो 2 होगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालते हैं। तो टोटल काम निकालने के लिए 20 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 12 का एलसीएम 60 आएगा। मान लेंगे कि टोटल 60 यूनिट काम रहा होगा। ए 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। बी 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में बोला गया है बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो 5 यूनिट है। 9 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 9 × 5 = 45 काम कर लेगा, ठीक है। टोटल काम कितना था, तो टोटल काम 60 था। तो 60 में से 45 काम हो गया तो बचा कितना काम, 15 काम बचा। 15 काम कौन करेगा,
तो ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। शेष कार्य कितना है, 15 काम बचा हुआ है, ठीक है। और ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 15 काम करने में कितना दिन लेगा, तो पहले दिन में 3 काम, तो दूसरे दिन में 6 काम, इसी प्रकार 15 काम करने में कितना दिन लेगा, तो 5 दिन लेगा। यानी ये शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 5 दिन में समाप्त कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x + 1/x = 4 है तो x³ + 1/x³ बराबर है। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, जैसे x + 1/x = p दिया गया हो, ठीक है। p की जगह पर कोई मान हो सकता है। अगर x + 1/x = p दिया गया हो, आपसे पूछा जाए x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा p³ - 3p, ठीक है। यहाँ दोस्तों x + 1/x का मान 4 दिया गया है। अगर x + 1/x का मान p दिया गया हो तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों कंपेयर करेंगे तो p का मान क्या मिलेगा, तो p का मान 4 मिलेगा। पूछा गया किसका मान आपसे, तो पूछा गया है x³ + 1/x³ का मान पूछा गया है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, p³ - 3p। p की जगह पर आप क्या रखेंगे, तो 4 रख देंगे। 4 का क्यूब हो जाएगा -3, p की जगह पर क्या रखेंगे, तो 4 रख देंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का क्यूब क्या होगा, तो 64 हो जाएगा। -4 × 3 = 12, तो 64 में से 12 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 52 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।